हेलो आर्ट लवर्स। हमने कल के वीडियो में इंग्लिश के अल्फाबेट स्मॉल और कैपिटल लेटर्स लिखना सीखा था और आज हम सीखेंगे हमारी मातृभाषा हिंदी के कुछ अक्षर लिखना, उसके स्वर को ठीक तरह से लिखना। मातृभाषा हिंदी में खड़ी पाई यानी सीधी लाइन खींचते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह बिल्कुल सीधी हो। जैसे कि ये लाइन जो कि हिंदी भाषा में कई सारे वर्णों, कई सारे अक्षरों में हम काम में लेते हैं, तो ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर हम इसको डबल लिखते हैं, दो लिखते हैं, तो भी इसकी जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर हम इसको सीधी लाइन करके एक आड़ी लाइन खींचते हैं जैसे कि च, ज इनमें काम आती है, तो ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके अक्षर सुंदर नहीं लगेंगे। और जो तिरछी लाइन हम कई वर्णों में खींचते हैं, तो ये तिरछी लाइन भी इस प्रकार से हम खींचेंगे जो कि बिल्कुल तिरछी में सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। नीचे आप उल्टा सी बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि इस तरह का जहाँ पे शेप बनता है, ऐसा जहाँ पर बनता है वहां पर शेप बिल्कुल सही आए। और ये चीज जो हम ट में लगाते हैं, ड में लगाते हैं, हलंत और र की मात्रा, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास पहले इसका करें ताकि बिल्कुल सही तरीके से इसको आप लगा पाए। उल्टा सी बनाकर हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मात्रा की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। पहले इनको हम अच्छे से कर लें, फिर हम वर्णों का अभ्यास करेंगे। वर्णों का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि हम उसको पेंसिल से ठीक से लिखें। पेंसिल से ठीक से हम जब उसको लिख पाएंगे तभी हम उसको पेन से ठीक से लिख पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके अक्षर हमने पेंसिल से कैसे लिखे हैं। हमने आज केवल स्वर लिखे हैं। स्वर में हमने लिखा है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। केवल स्वरों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद पहले पेंसिल से प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद हम पेन से लिखेंगे। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस पेंसिल से करते हैं। पेंसिल से हम वर्णों को कैसे अच्छा लिख पाएंगे ये हम देखते हैं। ध्यान रखेंगे हर एक वर्ण को ठीक से लिख सकें। अ, यहाँ आप देखेंगे कि मैंने अ की ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी ली है, इसको पूरा सीधा नहीं लिया है। और ऊपर भी जब हम सिंगल अ लिखते हैं तो ऊपर इस तरह से थोड़ा सा घुमा के लेंगे। अ, आ, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ई, छोटी ई, अच्छे से इसको ठीक से घुमा के लेंगे। ई, बड़ी ई, उ, छोटा ऊ, इसका ऊपर वाला सर्किल हम जो हाफ सर्किल है वो थोड़ा छोटा बनाएंगे, नीचे वाला थोड़ा बड़ा बनाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर लाइन करेंगे क्योंकि ये सिंगल अक्षर है। ऊ, बड़ा ऊ बनाएंगे वैसे ही। री बनाएंगे, री, वी, ए, ए, आई, आई की मात्रा लगाएंगे। मात्रा भी ठीक से लगनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ए, आई, ओ, ओ, औ। इसमें आप देखें हम जो खड़ी लाइनें खींच रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। डबल मात्रा लगाएंगे, कैसे लगाते हैं वो आप देखें।
औ, अंग, और एंड में हम लिखेंगे अह। अह लिखेंगे तो इसमें आपने देखा है कि ये जो हमने लाइन खींची है ये हमने कहाँ कहाँ खींची है। अ में ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा घुमा हुआ होना चाहिए आपका, थोड़ा सा घुमा हुआ। और अगर हम सिंगल वर्ण लिख रहे हैं, सिंगल जब हम लिख रहे हैं अक्षर, तो उसके ऊपर हम सीधी लाइन नहीं खींचेंगे, थोड़ी सी ऐसे ही घूमी हुई खींचेंगे। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही खींची है। ओ में ऊपर वाला हाफ सर्किल छोटा बनाएंगे, नीचे वाला थोड़ा बड़ा और लंबा बनाएंगे। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा है। ए में आप देखें, वी में आप ये वाली जो इसका ये जो है डंडा, ये बिल्कुल ऐसे मोड़ के बनाना है आपको। आई में मात्रा का ध्यान रखेंगे, मात्रा थोड़ी सी झुकी हुई और सही बनानी है। ओ में भी मात्रा आएगी तो आपको ऐसे ही बनानी है, एक जैसी लगनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए हैंडराइटिंग। औ में 2 मात्रा लगेगी। अंग में भी आपको ये वाली आप लाइन देखो, ये ऐसे बनानी है, थोड़ी सी झुकी हुई। और अह में भी थोड़ी सी झुकी हुई लाइन और 2 बिंदी, थोड़ा बिंदी आपको ऐसे लगानी है कि वो दिखे, एकदम डॉट नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिखता हुआ आपको लगाना है बिंदी। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि हिंदी में स्वर कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से हमको उनको बनाना चाहिए, कैसे हमें उनकी मात्राएं लगानी चाहिए। पेंसिल से आज हमने इसकी प्रैक्टिस की है। इसके बाद हम सीखेंगे इसको हम पेन से कैसे लिखेंगे, पेन से या स्केच से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पेंसिल से आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम आप एक एक वर्ण को, एक एक अक्षर को कम से कम 50 से 100 बार लिखें, तो जब तक आपको इसका अभ्यास ना हो जाए। उसके बाद आप इसको पेन से लिखने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।